गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है और इसके क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। अगर मैं बात करूं बेसिक की, देखिए, अगर मैं बात करता हूं बेसिक की, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ना क्या है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल है बच्चों, जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। आज के लेक्चर में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है, आपका राइट एंगल। तो अगर इसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री है, ए बी सी, अगर बी आपका 90 डिग्री है तो ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों तीन वर्ड्स हैं आपके पास। फर्स्ट वर्ड है आपके पास ट्राई, सेकेंड वर्ड है आपके पास गोनो, और थर्ड वर्ड है आपके पास मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है बच्चों, थ्री। गोनो का मतलब क्या होता है, साइड्स। और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है थ्री साइड्स मेजरमेंट। इस साइड्स के मेजरमेंट की बात करेंगे, इस साइड्स के मेजरमेंट की बात करेंगे, और इस साइड की, मतलब तीनों साइड्स का मेजरमेंट की बात जहां पे होगी वो क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में खास करके सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पढ़ना है, वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप लोगों को पता होना चाहिए पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था जिसका यूज हम करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या था। पाइथागोरस थ्योरम की अगर मैं बात करूं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम कहता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इसमें बड़ी सोचने वाली बात क्या है कि देखो, अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं, इस एंगल को क्या लेता हूं मैं, थीटा, तो जो थीटा के सामने वाली साइड है ना बच्चा, वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है बच्चों, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। और जो बच गया वो क्या है आपके पास, बेस। ये बिल्कुल बेसिक बात मैंने आपको समझाई। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा और इसमें जानते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या क्या और चीजें सीखनी है। तो देखो, अगर मैं बात करूं, तो छह तरीके के कोसाइन होते हैं जिसका इस्तेमाल हमारे पेपर के लिए किया जाता है। वो छह तरीके के कोसाइन कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेकेंड थीटा, कॉस का उल्टा सेकेंड थीटा, और टैन का उल्टा कॉट थीटा। ये छह तरीके के कोसाइन जो है वो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। और इनको हम कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक के साथ। कैसे ट्रिक के साथ बच्चों, देखिए, अगर मैं बात करूं, आपने बचपन में पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद। क्या नाम है, पंडित बद्री प्रसाद। और दूसरा क्या है, हर हर भोले। ये अगर आपको याद है तो आप छः के छः कोसाइन आसानी से बता सकते हैं। अगर ये आपको याद है तो छः के छः कोसाइन आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की, फिर बात करते हैं हम कॉस थीटा की, फिर बात करते हैं हम टैन थीटा की, फिर बात करते हैं हम कॉसेकेंड थीटा की, फिर बात करते हैं हम सेकेंड थीटा की, और फिर बात करते हैं हम कॉट थीटा की। ये जो हमारे छः के छः कोसाइन हैं, ये मेन। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा के सामने आपको क्या दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर, और नीचे क्या दिख रहे हैं, हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा के सामने दिख रहे हैं बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा के सामने क्या दिख रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर,
तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस और नो। अब कॉसेक थीटा की बात करते हैं, तो कॉसेक थीटा के सामने क्या है, हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या बनेगा सेकंड थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, एकदम बेसिक बातें हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलेंगे थोड़ा और आगे बच्चों। नेक्स्ट हमने क्या सीखना है, देखो, अब अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल अगर दे रहा है पेपर में, तो आपसे क्या क्या उम्मीद वो रखता है कि देखो, आपको एक चीज तो पता चल गई कि साइन थीटा जो है ना, वो कॉसेक थीटा का इनवर्स है। कैसे, आपने देखा कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर ये ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यस और नो। तो इसका मतलब साइन थीटा जो है वो किसका इनवर्स है, कॉसेक थीटा का। ठीक है जी। ऐसे ही बच्चों कॉस थीटा जो है इसका इनवर्स होगा सेक थीटा का, और ऐसे ही टेन थीटा जो है वो, टेन थीटा क्या होगा बच्चों, कॉट थीटा का। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, एक और मेन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर हमारे पास ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, और एंगल ए को अगर थीटा ले लेते हैं मान लीजिए, तो आपसे अगर पूछे कि बताइए टेन ए जो है साइन और कॉस के रूप में क्या होगा, तो टेन ए का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं कॉट ए की बात करूं, तो कॉट ए क्या बनेगा बच्चों, कॉस ए अपॉन साइन ए। यस और नो। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये हम बेसिक बातें आपको अभी तक समझा देते हैं। अब हमने आपको जैसे बताया कि पाइथागोरस थ्योरम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक बेस है जिससे तीनों साइड्स निकलती हैं। ठीक है, और हमारे पास ए बी सी अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसमें एक साइड की लेंथ दी हुई है 3, दूसरे की लेंथ दी हुई है 4, तो आपसे पूछेगा तीसरा क्या है, तीसरे की लेंथ कितनी होगी। तो आपको पता है कि अगर मान लो मैं इसको ले लेता हूँ थीटा, एंगल सी को क्या ले रहा हूँ बच्चों, थीटा, तो अगर एंगल से थीटा है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरे भाई, 3, और बेस कितना हो गया, 4। आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का। ये पता है। परपेंडिकुलर आपको दिया कितना है बच्चों, 3, बेस कितना दिया है आपके पास, 4, तो आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस। ये बनेगा 9, ये बनेगा 16। तो हाइपोटेनस कितना बनेगा बच्चों, हाइपोटेनस रूट अंडर 20, मतलब हाइपोटेनस बन गया 5। अब ये हो गया बेसिक बात। पेपर में जब भी क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। पेपर में जब भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो इसी को आप फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर रहे, कहने का मतलब है कि अगर आप पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस समय आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तब आपको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है बताइए, तो अब आपको क्या करना है बच्चों, ट्रिपलेट याद करने हैं। क्या याद करने हैं, ट्रिपलेट। अगर याद हो सके तो ठीक है, नहीं तो निकाल तो लेंगे ही आप, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। मैंने कहा 3, 4, हाइपोटेनस कितना होगा, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 12, 35, 37। ये ट्रिपलेट्स हैं जो पेपर में आपको देखने को मिलते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ट्रिपलेट है बच्चा, अब इसके मल्टीप्लाई करते जाओगे ना, ट्रिपलेट बनता जाएगा। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं 3, 4, 5, क्या आपने देख लिया। अब मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये कितना बनेगा, 6।
अब अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बनेगा, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बनेगा, 6 8 10 भी एक क्या है, ट्रिपलेट। मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर 6 दे रहा है, हाइपोटेनस 8 दे, सॉरी, परपेंडिकुलर 6 दे रहा है, बेस 8 दे रहा है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, 10। समझ गए मेरी बात। अब अगर मैं इसी 3 में 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो कितना बनेगा, 4 को अगर 3 से करा दूं तो, और 5 को अगर 3 से करा दूं तो ये भी क्या है आपका एक ट्रिपलेट। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये जो है ये क्या है बच्चों, ट्रिपलेट। और इसी ट्रिपलेट को आपको क्या करना है, अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं याद कर पा रहे हैं तो आपके पास एक फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, चलिए। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि मान लीजिए आपका स्टार्टिंग नंबर ऑड है। जो ट्रिपलेट है बच्चों, उसका जो स्टार्टिंग नंबर है वो क्या है, ऑड। व्हेन द स्टार्टिंग नंबर इज, तो अगर आपका स्टार्टिंग नंबर ऑड है बच्चों तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने देखा पहला नंबर क्या था, 3। तो अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9। और अगर मैं 9 का हाफ कर देता हूं तो कितना आएगा, यस और नो। अब 4.5 से जस्ट स्मॉल नंबर कौन से हैं, 4। और 4.5 से जस्ट बिगर नंबर कौन से हैं, 5। तो इसका मतलब जो ट्रिपलेट बनेगा वो क्या बनेगा, 3 4 5। क्या बनेगा ट्रिपलेट, 3 4 5। अब अगर यहीं पे मैं ले लेता हूँ नंबर, मान लीजिए स्टार्टिंग नंबर क्या है हमारे पास, 5। अगर हमारे पास स्टार्टिंग नंबर 5 है बच्चों, तो हमने क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा जी, 25। 25 का हाफ करेंगे तो कितना बनेगा, 12.5। अब 12.5 से जस्ट स्मॉलर नंबर कौन से हैं, 12। और जस्ट बिगर नंबर कौन से हैं, 13। तो जो ट्रिपलेट बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, 5 12। ये कब काम आएगा, अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तब। सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है हमने, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक। यहाँ तो कोई डाउट, आप इनसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, व्हेन द स्टार्टिंग नंबर, व्हेन द स्टार्टिंग नंबर इज इवन। अगर आपका स्टार्टिंग नंबर क्या है, इवन, ठीक है जी। जैसे तो मान लीजिए 6 ले लेते हैं भाई, 6 क्या है आपका, इवन नंबर। तो देखो बच्चों, वहां पे पहले स्क्वायर कर रहे थे फिर हाफ कर रहे थे, किसमें, ऑड नंबर। इवन में क्या करेंगे, पहले हाफ करेंगे, तो 6 का हाफ कितना, और 3 का स्क्वायर कितना, तो 9 से जस्ट स्मॉल नंबर कौन सा होगा, 8। और 9 से जस्ट बिगर नंबर कौन सा होगा। तो हमारे पास ट्रिपलेट कौन सा बनेगा बच्चों, 6 8। क्या बनेगा, 6 8। अब अगर मैं यहीं पे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान लो 12। 12 का अगर मैं करना चाहूँ, 12 क्या है आपके पास, इवन नंबर। तो 12 का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाफ। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6। 6 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 36 से जस्ट स्मॉलर नंबर कौन से हैं, और जस्ट बिगर नंबर, 12 का ट्रिपलेट बनेगा 12 35 30। ओके, ये बहुत ही बेसिक बात है जो आपको दिमाग में होना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स की। देखिए जरा, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं एनसीईआरटी में जो दी हुई है। देखिए, कहता है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, जैसा मैंने बोला, राइट, इस पे चलेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री अगर समझना है, मैंने आपको समझा दिया कि देखो जहां तीनों साइड्स के मेजरमेंट की बात हो वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। इन्होंने क्या कहा कि ट्रिग्नोमेट्री इज डिफाइंड एज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स
that deals with the relationship that involve length and also the angles of triangle. बात बड़ी स्पष्ट है कि जब यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल क्या है, ए बी, ये एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में हम क्या कर रहे हैं, ए बी की लेंथ पता करेंगे, बी सी की लेंथ पता करेंगे, ए सी की लेंथ पता करेंगे, यस और नो, तीनों की लेंथ पता करेंगे। साथ ही साथ हमारे लिए एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बी आपका 90 हो गया, तो अगर ये एंगल थीटा है कि ये एंगल थीटा है, इसी के हिसाब से ना परपेंडिकुलर चेंज होगा बच्चा, हाँ या ना। तो इसीलिए इसने बोला कि देखो इसमें क्या डील्स करते हैं, सबसे पहले हम डील्स करते हैं कि भैया लेंथ क्या है, जो ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ है, उस लेंथ के बारे में बात करेंगे। और दूसरा क्या बात करेंगे, एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स, तीनों जगह पे एंगल कौन सा बन रहा है। In a simple manner, we can say that trigonometry is the study of triangles. स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स तो इन्होंने लिख दिया, लेकिन एक बात इनको लिखना भूल गए, क्या, कि मेनली जो इसमें स्टडी ऑफ ट्रायंगल करते हैं वो किसका करते हैं, राइट एंगल। किसका करते हैं बच्चों, राइट एंगल। ठीक है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड वेयर ट्राई, ट्राई मींस थ्री। हमने बताया आपको ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री। गोन, गोन का मतलब होता है साइड्स। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है बच्चों, मेजरमेंट। जहां पे तीनों साइड्स की मेजरमेंट की बात होगी, क्या कहलाता है। ठीक है जी। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय ग्रीक मैथमेटिशियन हिप्पार्कस। क्या नाम है, हिप्पार्कस। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को जिसने दिया है उसका नाम क्या है, हिप्पार्कस। ठीक है। अगर मैं बात करूं एंगल्स मेजर अबाउट 90 डिग्री, एक एंगल आपका कितना होगा, 90 डिग्री। इट इज वन ऑफ द डिवीजन इन मैथमेटिक्स दैट हेल्प टू फाइंडिंग द एंगल्स एंड मिसिंग साइड्स इन द ट्रायंगल। तो हमने पहले ही बात की है। ठीक है। तो साइड्स पता होने चाहिए, और कौन सा 90 डिग्री है और कौन से दो एंगल थीटा बना रहे होंगे। तो एक एंगल क्या होगा, थीटा, दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं हम, अगर मैं बात करूं, दिस ब्रांच डिवाइड्स इनटू सब ब्रांचेस, ट्रिग्नोमेट्री एंड द spherical geometry. Trigonometry in the general about the trigonometric formula, trigonometric ratio and function, right angle triangles, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है। तो चार टॉपिक्स हैं हमारे पास, वो चारों टॉपिक्स में ये सारा कुछ आने वाला है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हिस्ट्री क्या रही, देखिए कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैन बी ट्रैक्ड बाय द सेकंड मिलेनियम बीसी। बहुत पुराना है। कहते हैं कि व्हेन द इजिप्टियन, बेबीलोनियंस एंड कुशिट्स स्टडी ट्रायंगल्स, जब ये लोग, इजिप्ट के लोग, बेबीलोन के लोग क्या करते थे, ट्रायंगल के बारे में पढ़ते थे। मतलब इसका इतिहास बहुत पुराना। ठीक है। द एंशियंट ग्रीक्स वर्ड क्रेडिटेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री का डेवलपमेंट में उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, ग्रीक के लोगों का, यूनान के लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है। ठीक है जी। विच बिगेन इन द थर्ड सेंचुरी बीसी, कब स्टार्ट हुआ था, तीसरी शताब्दी में। ठीक है, तीसरी शताब्दी। Here are some highlights of the history of trigonometry. The word trigonometry comes from the ancient Greek word trigonon, ठीक है, and metron। ने वो बात की है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्राई का मतलब थ्री है, तो का मतलब आपके पास साइड्स है, और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो ये सब कुछ बताने वाला कौन है, हमारा ग्रीक, यूनान। ठीक है। तो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है भैया, हिप्पार्कस। कौन है, हिप्पार्कस ऑफ नेसिया इज नॉन एज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वैसे पूछेगा तो नहीं, अगर पूछ दिया तो याद रखना क्या नाम है इसका, हिप्पार्कस। ठीक है। तो इन्वेंटेड कब हुआ है भैया, 161 एंड 127 बीसी। 161 एंड 127 बीसी। बीसी और एडी में आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स, मैथमेटिशियन इन इंडिया क्रिएटेड द अर्लीस्ट नॉन टेबल्स। जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है वो भारत के मैथमेटिशियन के द्वारा बनाया गया, ऐसा माना जाता है सबसे पहले। कहते हैं द हाउस ऑफ विजडम, स्कॉलर्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज एंड वर्क्स ऑफ एस्ट्रोनॉम्स। जो भी हमारे पास जितने भी खगोल विज्ञान के काम है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा। ठीक है, क्योंकि उसमें एंगल पता करना होता है एस्ट्रोनॉम में। उसके बाद अगर मैं बात करूं, द मैथमेटिकल स्ट्रेजर ऑफ प्लूटो, दिस ग्रीक वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। ठीक है, छोड़ दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, दीज आइडेंटिटीज आर सिंपली एक्सप्रेशन। देखो बात क्या है इसमें, एक बात बोली इसने कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है
कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कौन सा है, हिप्पार्कस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो जो ट्रिग्नोमेट्री बना है उसके लिए दो वर्ड हैं, ट्राइगोनोन एंड मेट्रॉन, और ये दोनों के दोनों वर्ड किसने बनाए हैं, ग्रीक ने। याद हो गया, दो चीजें याद रखनी है बस, ट्राइगोनोन और मेट्रॉन से मिलकर बनाया है, और दूसरा फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है, हिप्पार्कस। क्या नाम है, हिप्पार्कस। बाकी बातें हमने पढ़नी है अभी और। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल दैट हैज वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भैया, देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज आल्सो कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल। बस बात यही है, एक एंगल 90 होना चाहिए और दो होने चाहिए अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो दो एंगल होंगे वो क्या होंगे, अक्यूट एंगल, और एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ना ही इसी को है, इसीलिए क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, द थ्री साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, कैसे रिलेटेड है, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। कैसे रिलेटेड है वो तीनों के तीनों, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट, पक्का। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, द पाइथागोरियन थ्योरम इज अ cornerstone of math that helps us the missing side length of a right angle triangle। बिल्कुल सही बात है, आपके पास दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड निकालनी है, कोई भी साइड निकालनी होगी, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम। तीनों के तीनों साइड्स आपको गिवन तो होंगे नहीं, दो साइड्स गिवन होंगे, तीसरा चाहिए होगा, इसके लिए किस चीज़ की जरूरत है, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ठीक है, आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं है, एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, अब कहते हैं देखिए, ए बी एंड हाइपोटेनस सी। देखिए भाई साहब, ए बी एंड हाइपोटेनस सी, थ्योरम स्टेट्स दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, मतलब वही बात है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है आपका, हाइपोटेनस। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है कि यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है, इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत, थीटा के हिसाब से क्या हो जाएगा चेंज, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर चेंज हो गया तो सारे के सारे कोसाइन चेंज हो जाएंगे, छः के छः कोसाइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ये मैंने आपको बता दिया, क्या के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के सामने है वो क्या है, हाइपोटेनस। अब देखिए नेक्स्ट, साइन। देखिए पहला क्या है साइन, दूसरा क्या है कॉसाइन, टेंजेंट और टेंजेंट, कॉसेकेंट एंड सेकेंड। ठीक है, इसका छोटा फॉर्म जो है वो ये है साइन, और साइन को कॉस लिखते हैं हम, टेंजेंट को टैन लिखते हैं, और टेंजेंट को कॉट लिखते हैं, और सेकेंड को कॉसेक लिखते हैं, और सेकेंड को सेक लिखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लिख लो, एब्रिविएशन फॉर्म पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, देखिए कहते हैं साइन 0 डिग्री जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होते हैं, कॉस जीरो क्या होते हैं, 1 होते हैं। साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, टेन जीरो जीरो, कॉसेक जीरो, इन्फानाइट। अब ये जो टेबल है ना बच्चा, इसको बनाना है, तभी जाके बात बनेगी। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ साइन कोसाइन एंड टेंजेंट। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो मेन जो है ये तीन है, बाकी इसके क्या है तीनों इनवर्स। ठीक है जी, मेन क्या है साइन कोसाइन और टेंजेंट, बाकी तीन इसके क्या है इनवर्स। तो हमारे लिए जो मेन रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो है साइन है, कोसाइन है और टेंजेंट।
कहता है द रेशियो ऑफ द साइड अपोजिट टू द एंगल ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है भाई। कोसाइन क्या कहते हैं? द रेशियो ऑफ द साइड एडजेसेंट टू द एंगल टू द हाइपोटेन्यूज। ये सारे के सारे आपको फॉर्मूले हमने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बनती है, किस किस को पता है कि ये वैल्यू बनेगी कैसे? आइडिया? चलिए देखिए जरा, ये जो वैल्यू है ये आपको याद करके रख लेना है। चलिए हम याद करवाते हैं आपको। पहला है, पहला लिख लीजिए साइन थीटा, कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा sec। ठीक है, ये हमारे पास 6 थी कॉसाइन। अब इसमें क्या है बच्चा जी, पहले आएगा 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 के बाद अगला जो आएगा वो कितना आएगा? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री के बाद अगला कौन सा आएगा? 45। 45 डिग्री के बाद कौन सा आएगा? 60। और 60 डिग्री के बाद कौन सा आएगा? दिक्कत तो नहीं है? अब समझिए जरा, नंबर जो है वैसे तो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 डिग्री। तो हम क्या ले लेंगे? 0, 1, 2, 3, 4। क्या ले लेंगे नंबर? 0 से लेके, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो बच्चा, इसको अगर कवर करते हो तो कितने नंबर बचते हैं? 4 नंबर बचते हैं। इसीलिए इसको भी 4 से ही डिवाइड करेंगे, 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 और इसको भी 4 से डिवाइड। ओके, अब इसका निकालना है हमने स्क्वायर रूट। क्या निकालना है सबका? स्क्वायर। चलिए फिर शुरू करते हैं स्क्वायर रूट निकाल। अब देखो बच्चे, 0 बटा नंबर क्या होता है? क्या होता है? 0। तो ये क्या बनेगा? अब 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अब देखो जरा, यहाँ कटिंग कर लेते थोड़ा प्यार से। तो 1 का 1, और 2 का कितना बनेगा? ठीक, √3, √3, 4 का ये देखो कट जाएगा, कितना आएगा? तो लिख लो, तो लिख लो, लिख लो इसको बस। जो कंटेंट गिवन है वो तो गिवन है ही। ठीक है, चले फिर आगे, समझ आ गया? अब देखो ध्यान से, ये 0 है, ये 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, और 1 है। ठीक, अब कॉस में क्या करना है? पीछे से लिखना शुरू करो। क्या हो जाएगा? 1, ये क्या बन जाएगा? √3/2, ये क्या बनेगा? 1/√2, ये क्या बनेगा? 1/2, और ये क्या बनेगा? अब टेन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन बटा कॉस। ठीक है, साइन बटा कॉस। तो अगर 0/1 है तो क्या होगा आंसर? 0/1 0। ठीक है, 0/1 क्या होता है? 0। अब ध्यान से देखो, 1/2 और √3/2 क्या बनेगा? 1/√। ध्यान से इधर से कर देता हूँ सॉल्व। देखो, 1/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/। तो यहाँ 1/√2, 1/√2 कट जाएगा, क्या बच्चा? क्या बनेगा? अब देखो वहां क्या है? √3/2 डिवाइड बाई 1/। कितना आएगा? और देखो 1/0, नंबर बटा 0 नॉट डिफाइन। क्या होता है नंबर बटा 0? नॉट डिफाइन। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसको एकदम पकड़ के ले आओ, यहाँ भरो। ये क्या बनेगा भाई?
नॉट डिफाइन। क्या बनेगा? √1। फिर और यहाँ दिक्कत। अब चलिए कॉसेक पे चलते हैं। कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। और sin 0, तो अगर 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, नंबर बटा 0। ठीक है जी, नॉट डिफाइन। अगर मैं इसका बात करूं 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2। 1/√2 का रिवर्स √3/2 का रिवर्स, 1 का रिवर्स। ये क्या बनेगा? 1। क्या बनेगा? 2/√3, √2, 2। और यहाँ क्या बनेगा? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई डाउट?